जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज चर्चा करते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा की सीटों में से किसका पलड़ा भारी होगा। एक तरफ है एनडीए जो बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है गुजरात राज्य, और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। दोनों दलों में किसका पलड़ा भारी होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं गुजरात राज्य की, जहां पर 26 लोकसभा की सीटें हैं और यह राज्य बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। और इस गढ़ का किला भेदने में क्या इंडिया गठबंधन दल कामयाब हो पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है अहमदाबाद पूर्व, जहां पर कि लोकसभा की सीटों की चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। पाटन लोकसभा की चर्चा करते हुए पाटन की हाल आप देख सकते हैं। पाटन की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी बड़े आसानी के साथ जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा की सीट है। यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी बड़े आसानी के साथ जीतने में कामयाब हो सकती है, और इंडिया गठबंधन दल अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है अमरेली। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो एक बार फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है मेहसाना लोकसभा की सीट। मेहसाना लोकसभा की सीट जो है इस बार बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है एक बार फिर, और इंडिया गठबंधन दल का खाता खुलता हुआ अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पोरबंदर लोकसभा सीट। पोरबंदर लोकसभा की सीट जो है इस बार फिर एक बार बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है आनंद लोकसभा सीट। आनंद लोकसभा की सीट का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट है वो एनडीए जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अन्य का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है नवसारी। नवसारी लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नवसारी की जो लोकसभा सीट है वो एक बार फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल और इंडिपेंडेंट का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बनासकाठा। बनासकाठा लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बनासकाठा की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल को खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह है पंचमहल लोकसभा सीट। पंचमहल लोकसभा की सीट जो है इस बार फिर एक बार बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बारडोली लोकसभा सीट। बारडोली लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला क्षेत्र का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भरूच लोकसभा की सीटों का चर्चा कर लेते हैं। भरूच की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन को खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए का खाता खुलता हुआ और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। भावनगर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट है वो एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी और इंडिपेंडेंस से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। भावनगर की चर्चा करते हुए 13 लोकसभा की सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है, जिसमें एनडीए 11 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं छोटा उदयपुर लोकसभा की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी बड़े आसानी के साथ जीतने में कामयाब हो सकती है और इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, अन्य का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दाहोद लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहोद की जो सीट है लोकसभा की वो एक बार फिर बीजेपी जीतने में बड़े आसानी के साथ कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य दल और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गांधीनगर सीट की चर्चा कर लेते हैं जो गृह मंत्री अमित शाह की सीट है। यहाँ पर बीजेपी बड़े आसानी के साथ इंडिया गठबंधन को हरा सकती है और ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जामनगर लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जामनगर की जो लोकसभा सीट है वो एक बार फिर बड़े आसानी के साथ बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जूनागढ़ जो लोकसभा की सीट है वो एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है कच्छ की चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो एक बार फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है और अन्य दल और इंडिया गठबंधन दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। खेड़ा लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है राजकोट लोकसभा की सीट। यहाँ की जो सीट है वो एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है साबरकांठा लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो बड़े आसानी के साथ बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सूरत लोकसभा की सीट। सूरत लोकसभा की जो सीट है वो एक बार फिर बड़े आसानी के साथ बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सुरेंद्रनगर लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुरेंद्रनगर लोकसभा की सीट जो है वो एक बार फिर एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है वडोदरा लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वडोदरा लोकसभा की सीट जो है इस बार फिर एक बार बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बालसांड की चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो एनडीए जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 26 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 24 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान